बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद और मैं हूँ इकरार आज़। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। मस्तोंग में पुलिस वैन के करीब धमाका हुआ। धमाके में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। जाँ भाग होने वालों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल। धमाके में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की धमाके की मजम्मत, कहा दहशतगर्दों ने बच्चों को निशाना बनाया। इंसानियत सोज वाक़या काबिल मजम्मत है। बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे। महकमा दाखिला बलूचिस्तान से रिपोर्ट भी तलब कर ली। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा रशीद बलोच से। रशीद, बताएगा जो अफराद जख्मी हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? देखें जी, इस वक्त जो मस्तूंग का जो हॉस्पिटल है उसकी जो सूरत हाल है उसमें अब तक कोई ऑफिशियल का विजिट नहीं हुआ है। जहां वो इलाके जो लोग हैं वो वहां पे मौजूद हैं, जो लवाकिन मौजूद हैं। वहां पे कहा जा रहा है कि तिब्बी अमले की कमी का शदीद अब सामना है और बच्चों को, बाकी जो जख्मी हैं उनको प्रॉपर तिब्बी इमदाद नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मजीद नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इतला ये है कि अब तक 5 जख्मी जो है वो कोयटा सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि जो सिविल मस्तूंग का जो हॉस्पिटल है, मकामी हॉस्पिटल है, उसमें ये शिकायतें अब लवाकिन की जानिब से, अजीज वकारिब की जानिब से आ रही हैं कि तिब्बी अमला या तो कम है या गैर हाजिर है, जिसकी वजह से प्रॉपर तिब्बी इमदाद जख्मियों को नहीं मिल पा रहा है। और इस वक्त जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मकामी लोग और जो अजीज वकारिब हैं जख्मियों के वो मौजूद हैं। काफ़ी रश लगा हुआ है। किसी ऑफिशियल का विजिट अभी तक नहीं हुआ है और कहा जा रहा है कि कोयटा में जो BMC हॉस्पिटल है और जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के लिए। शाह साहब, ये जो धमाका हुआ है, अब इस वक्त जख्मियों की हालत कैसी है और इस ओवरऑल सूरत हाल को काबू में करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम करने जा रही है? देखें, इस वक्त जो इंजरीज की सूरत हाल है, जो ओवरऑल वाक़े के बाद तकरीबन 10 के करीब जख्मी हैं, जिनमें पुलिस के एहलकार भी शामिल हैं जो कि पोलियो की ड्यूटी पर तैनात थे। लेकिन ये जो धमाका है वो गर्ल्स कॉलेज के मरकजी दरवाजे के सामने इब्तदाई जो शवाहिद सामने आए हैं पुलिस और इन्वेस्टिगेशन इदारों के सामने, उसमें मोटरसाइकिल में कोई धमाका खेज मवाद था जिससे ये धमाका हुआ है। अभी तक की जो कंफर्म हमारे पास रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास, उसमें 5 शहादतें हैं जबकि 10 के करीब जख्मी हैं। और मस्तूंग सिविल हॉस्पिटल, नवाब बख्श रईसानी मेमोरियल हॉस्पिटल समेत जो कोयटा का ट्रामा सेंटर है वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जो महकमा सेहत का अमला है वो वहाँ पर मौजूद है। जी, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद साहब GNN को वक्त दे रहे थे। आपके वकील आपका शुक्रिया। इसके अलावा रशीद बलोच हमारे से मौजूद है, आपका भी शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मस्तूंग में सिविल अस्पताल चौक के करीब धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि मासूम बच्चों को निशाना बनाने के वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बच्चों को निशाना बनाकर बर्बरियत का मुजाहिरा किया गया। मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे अटक जेल से तहरीक इंसाफ के 86 कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वालों में 2 MPAs और 84 सरकारी मुलाजिम शामिल हैं। पेशावर पहुंचने पर वज़ीर आला KP CM ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आला KP अली अमीन का कहना था वफाकी हुकूमत जालिम मुक़दमात करके लोगों को तंग कर रही है। पुरअमन एहतजाज के लिए जाते हुए गिरफ्तार किया गया। 90% सरकारी लोग अदालतों के जरिए रिहा हो चुके, कुछ लोग रह गए हैं जो जल्द रिहा हो जाएंगे। इस मरतबा जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उल्टा कर ही वापस आएंगे। मौलाना को चाहिए अपने कोलो फील में तजाद ना करें। दोबारा इलेक्शन होंगे तो JUI 1 सीट भी नहीं जीत सकती। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 स्टेप प्रमोशन, 1 हफ्ते की छुट्टी और 10,000 रुपये वजीफा देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। PTI ने गैर मामूली एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है तो रोकने के लिए इंतजामात भी गैर मामूली होंगे। बोले लाखों अफराद तो खुद बानी PTI भी कभी नहीं ला सके, इनका नंबर भी 20-25 हज़ार से ऊपर नहीं गया। ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं है, एहतजाज के लिए आएंगे तो रोकने के लिए तैयार हैं। मजीद बोले बुशरा बीबी की रिहाई में डील का कोई इम्कान नहीं।
दीगर खबरों में आपको बताएंगे, महंगाई की सताए आवाम के लिए एक और महंगाई का झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया। पेट्रोल ₹1.35 महंगा, नई कीमत ₹248.38 फी लीटर। डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा, नई कीमत ₹255.14 फी लीटर। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.61 कमी, नई कीमत ₹147.51 फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल भी ₹1.48 सस्ता हुआ, तो दूसरी तरफ LPG भी ₹2.88 फी किलो महंगी, नई कीमत ₹254.19 हो गई। कराची के शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं जिया कुरैशी से। जी जिया, बताइएगा इस मुतालिक। पेट्रोल मसनूआत की हालिया कीमतों को आवाम की बड़ी तादाद ने मुस्तरद कर दिया है और उनका ये कहना था कि पेट्रोल मसनूआती कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ जाएगी। उन्होंने शिकवा किया कि पहले ही पेट्रोल मसनूआती कीमतें बुलंद तरीन सतह पर है, जबकि आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतें कम हो रही है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में देखने में आता है कि जब भी पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई की एक नई लहर आ जाती है। अब लगता है कि महंगाई की इस नई लहर का उनको फिर सामना करना पड़ेगा। हुकूमत अगर IMF के साथ मुज़ाकरात कर रही है या उनके कुछ शराइत हैं तो उसमें आवाम का क्या कसूर है। जी, दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पाँव फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। सदर मुमलिकत का दौरा चीन मौखर होने का इम्कान है। सदर ने 3 अक्टूबर को चीन के दौरे पर जाना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत से टेलीफोनिक रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन, सदर मुमलिकत की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। स्पीकर रियाज सादिक ने भी सदर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 में बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दूर कर दिए। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत जारी की। ये बिल्कुल आम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दूर कर दिए। अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। कल ही एक ऐसी दरख्वास्त मैंने खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं और इस हवाले से आपको बताएं कि रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है, वकालतनामा जुलाई का है और कॉज ऑफ एक्शन नवंबर का है। तो इस पर बात करेंगे। इदरीस अब्बासी मां से मौजूद है। इदरीस, बताएगा इस समाअत का अहवाल। इदरीस, अगर आप सुन सकते हैं तो बताएगा, अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत सामने आई है। जी बिल्कुल, देखें तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात जो है वो दूर कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस की समाअत मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने इस केस की समाअत की। बानी PTI की जानिब से आयशा खालिद और शाहीना शहाब जो है वो दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि ये क्या है, इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं। आयशा खालिद एडवोकेट ने कहा कि ये बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त का मामला है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि आपने कहा है कि रूल्स ऑफ कंसिस्टेंसी है, मगर ये तो जो है वो मर्द हैं, वो तो बुशरा बीबी औरत थी, तो तब जो है वो उनकी जमानत बनी। कल ही एक ऐसी दरख्वास्त मैंने जो है वो खारिज की है। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ात और वकालतनामा जुलाई का है और कॉज ऑफ एक्शन जो है वो नवंबर का है। अदालत ने जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे वो दूर करके दरख्वास्त को पीर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। जी इदरीस अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मस्तूंग में गर्ल्स हाई स्कूल पर बम धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों का स्कूल पर धमाका बलूचिस्तान में उनकी तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। ऐसे हमले बलूचिस्तान में तालीम और तरक्की के फ़रोग के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़िम्मेदारान की निशानदही करके उन्हें करार पाक की सज़ा दिलवाने की हिदायत जारी की।